हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रॉयल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सांख्यिकी के बहुलक निकालने के फॉर्मूले पर। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का क्या तरीका है और हमें उसका फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें क्या निकालना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से इसके सभी फॉर्मूले, सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। प्यारे छात्रों, यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं केवल और केवल जो है क्लासिफाइड डाटा के लिए बात करेंगे, क्योंकि अनक्लासिफाइड डाटा के लिए हमने इसके बारे में पहले से एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप देख सकते हैं। देखने के बाद जो है इस वीडियो को देखेंगे तो काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं प्यारे छात्रों कि किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला चीज जो होता है वह होता है बहुलक वर्ग। क्या होता है? बहुलक वर्ग। सबसे पहले हम जो है बहुलक वर्ग निकालेंगे। और बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे? तो बहुलक वर्ग निकालने का कहता है परिभाषा क्या, कि किसी आंकड़ों में जिस वर्ग अंतराल की, अगर कोई आपके पास डाटा है, क्लासिफाइड डाटा है, उस डाटा में देखिएगा कि जो वर्ग अंतराल है, क्या है? जो वर्ग अंतराल है और जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है फ्रीक्वेंसी, है ना। उस वर्ग अंतराल को जो है हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग कहते हैं। केवल बहुलक निकालने के लिए एकमात्र जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वह है मेरा बहुलक वर्ग। क्या है? बहुलक वर्ग। आप क्या करें? बहुलक वर्ग निकालिए, बाकी सारा काम हो जाएगा। बहुलक वर्ग निकलने के बाद क्या होगा? आप जो है बहुलक निकालने का जो सूत्र है उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या है? तो बहुलक को प्राय जो है एम नॉट सूचित करते हैं, क्योंकि इसका अंग्रेजी क्या होता है? मोड होता है। यहाँ क्या होता है? मोड होता है, MODE मोड। तो मोड को हम लोग एम नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो बहुलक निकालने का जो सूत्र है वह है L प्लस बड़ी F माइनस F1 बटे 2 गुना बड़ी F माइनस F1 प्लस F2, ये दोनों क्या होगा? ब्रैकेट में होगा, गुना H। आप लोगों जो है प्यारे छात्रों किताब में देखे होंगे, बुक में देखे होंगे कि ये जो दोनों पद होता है ये दोनों माइनस में होता है, और वहां जो है F0 और F1 और F2 को लेकर चलता है। यहाँ जो F0 है वह हम बड़ी F इसको मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? बड़ी F मान लिए हैं। और F1 और F2 जो है जहां है जैसे है वैसे ही हमने लिखा है, समझे। इससे क्या होगा? आपको आंकड़े से F1 और F2 का मान निकालने में काफी मदद मिलेगा, सहायता मिलेगा। आपको कोई कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर बुक का देखिएगा तो वहां जो है F जहां लिखा होगा वहां पे F0 लिखा होगा। इसलिए चाहे आप बुक का फॉर्मूला यूज कीजिए चाहे मेरा फॉर्मूला यूज कीजिए, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और हमने क्या किया, बुक में जो है F1 और F2 को जो है वो माइनस में ही रखा, ताकि बच्चों को क्या होता है, कभी कभी दोनों समान चिन्ह होता है तो जोड़ना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, बार बार 2 बार उसको घटाते हैं, तो उसमें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। हमने क्या किया, एक ही बार उसका काम तमाम कर दिया। इसलिए हमने क्या, F1 और F2 को एक साथ रख दिया, है ना। तो इसको हम ब्रैकेट का प्रयोग कर लिए इसमें। अब गुना करना है H, तो बहुलक का जो सूत्र है वह है L प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 प्लस F2 गुना H, ठीक है। यह बहुलक निकालने का सूत्र है। तो L क्या होता है? तो L जो होता है दोस्तों, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है, जिसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं, निचली सीमा, वह L का मान हो गया। F क्या है? तो L के बाद जो है आपको मिल जाएगा F। तो आप F निकालिए, तो F किसको कहते हैं? तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगा वही F हो जाएगा। कहने का मतलब बहुलक निकालने से पहले, बहुलक का फॉर्मूला उपयोग करने से पहले आपको बहुलक वर्ग निकालना होगा। ये बात हम पहले भी यही बात कह रहे हैं कि बहुलक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है बहुलक वर्ग। उसके बाद F1 जो होता है वह F के ठीक पहले वाली बारंबारता होती है। F जहां निकालेंगे, F का जस्ट जो पीछे वाली बारंबारता होगी वही F1 का मान हो जाएगा। F2 जो है F के ठीक बाद वाली बारंबारता है, जस्ट आगे वाली, ठीक है, फॉरवर्ड। और ये बैकवर्ड फ्रीक्वेंसी है। H क्या होता है? H जो होता है दोस्तों, वो वर्ग अंतराल की हाइट होता है, या इंटरवल कहिए। तो H लिखिए या इसको I लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां सूत्र में I लिख दीजिए या H लिखिए तो कोई दिक्कत
नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, यहां पर हमने क्या किया, एक डाटा लिया जिसका हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, डाटा क्या है कि किसी व्यक्ति का जो है जीवन काल है वह है घंटों में, कि कोई व्यक्ति जो है 0 से 20 घंटा तक जीता है, उसकी जो संख्या है व्यक्तियों की वह है 10। मतलब 0 से 20 घंटा जीने वाले व्यक्तियों की क्या है, संख्या 10 है। और 20 से 40 है तो वह 35 है, और 40 से 60 है तो उसका 52 है, और 60 से 80 है तो 61 है, और 80 से 100 है तो उसका 38 है, और 100 से 120 है तो उसका 29 है। ठीक है, अब देखिए कि इस डाटा में आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, आपको एक बात ध्यान देना है, अगर डाटा में अगर ये बारंबारता जो है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रहे तो इसका मतलब है कि वह संचयी बारंबारता है, और संचयी बारंबारता के माध्यम से आप जो है कभी बहुलक नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए संचयी बारंबारता से आपको क्या करना होगा, बारंबारता निकालनी होगी। ठीक है, तो आप बारंबारता निकालेंगे, तब बारंबारता में देखना है कि एफ पहले ढूंढिए, लेकिन एफ ढूंढने से पहले आपको क्या ढूंढना है, एल ढूंढना है। तभी आपको चलना है यहां से यहां, फिर यहां से हम लोग आएंगे F1 में, यहां से यहां आएंगे, फिर F1 से हो जाएगा तो हम लोग फिर यहां से यहां आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि यहाँ जो बारंबारता दिया गया है 10, 35, 52, 61, 38, 29, इसमें सबसे बड़ा जो मान है वह है 52। अर्थात जो 52 की वर्ग अंतराल है वह है 40 से 60। 40 से 60 वाली जो वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वाली बारंबारता को हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। तो मेरा यहां पे हो गया बहुलक वर्ग, हो गया मेरा बहुलक वर्ग हो गया मेरा 40 से 60। ठीक है क्या छात्रों, तो बहुलक वर्ग जो है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम लोग बड़ी एफ कहते हैं। तो बहुलक वर्ग 40 से 60 है, इसकी बारंबारता क्या है, 52 है, इसको हम लोग कहते हैं बड़ी एफ। इसका मतलब प्यारे छात्रों बड़ी एफ का जो वैल्यू है वो मेरा हो गया 52। ठीक है, अब हमें निकालना है F1 और F2। तो F1 कहता है कि F के ठीक पहले बारी बारंबारता, तो 52 से जस्ट पीछे कौन है, 35 है, तो 35 हो गया F1। और F2 क्या हो गया, F के ठीक बाद वाली, तो 52 के बाद है आपका 61, ये हो गया मेरा F2। तो लिखिए यहां पर F1 का वैल्यू हो गया मेरा 35, F2 का वैल्यू हो गया मेरा 61, और H का जो वैल्यू है, यहां देखिए कि बहुलक वर्ग का जो है अंतर कितना का है। तो लोअर लिमिट है 40 और अपर लिमिट है 60। तो 60 में 40 घटाएंगे तो 20, तो H आ गया मेरा 20। ठीक है, अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं कि बहुलक कैसे निकालेंगे। तो बहुलक निकालने का हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं, क्या है, तो वहां लिखा हुआ है देखिए कि बहुलक m0 बराबर होता है L प्लस बड़ी F माइनस F1 बटे 2 गुना बड़ी F माइनस F1 प्लस F2 गुना H। ठीक है, तो यहां देखते हैं L का जो वैल्यू है मेरा वो कितना है, L का वैल्यू, ओ L तो हम निकाले ही नहीं है। तो बहुलक वर्ग में सबसे जो क्या बोलते हैं छोटा मान है वह है 40। मतलब बहुलक वर्ग जो है 40 से 60 में जो लोअर लिमिट है वह है 40। तो मेरा यहाँ L हो गया मेरा 40। ठीक है, कितना हो गया L का मान, 40। तो हम यहाँ लिखते हैं 40 प्लस बड़ी F है आपका कितना 52, 52 घटा हो जाएगा F1, F1 का मान है 35 बटे हो जाएगा आपका बड़ी 2 गुना बड़ी F, तो 2 गुना हो जाएगा 52 घटा हो जाएगा F1 का मान है 35 प्लस F2 का मान है 61, गुना हो जाएगा H का वैल्यू है 20। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या है, 40 प्लस 52 में 35 घटाएंगे तो 12 में 5 घटा 7, 4 में 3 घटा 1, 17 बटे हो जाएगा 52 दूना 104
घटा हो जाएगा 96। 61 में 35 जोड़ेंगे तो 1 और 5 हो जाएगा 6 और 6 3 हो जाएगा 9, 96 और गुना हो जाएगा 20। ठीक है, यहां समझ गए यहां तक। तो हम लोग आगे चलते हैं इसको। 40 प्लस 17 बटे हो जाएगा 104 में 96 घटाएंगे तो मेरा बचेगा 8 गुना हो जाएगा 20। ठीक है, 104 में हम कितना घटाएंगे 96, तो यहाँ पे 14 में अगर 6 घटेगा तो बचेगा 8, तो 9 में 9 गया खत्म कहानी, तो 8 बचेगा। अब यहाँ देख रहे हैं प्यारे छात्रों कि 8 जो है कट रहा है, किससे 4 से कटेगा, ये 4 दूनी 8, ये कटेगा 4 पंचे 20। अब हम देख रहे हैं 17 को जब 5 से गुना करेंगे 17 पच्चे 85 बटे 2, अगर आप क्या करें 85 से 2 में भाग दे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 दशमलव 5, तो 42.5 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 और 8 दशमलव 5, मतलब 82.5 जो है मेरा इस दिए गए जो आंकड़ा है, जो डाटा है मेरा, इस डाटा का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा प्यारे छात्रों। ठीक है, ये जो 82.5 है ये मेरा हो जाएगा इस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा। तो यहां जो है आप बहुलक को और उनके सूत्रों को किस प्रकार प्रयोग करना है प्यारे छात्रों आपने देखा। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे छात्रों यहीं तक, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो चलते हैं, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।